एक बार आपका जीप्रैप इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। अब 2024 चला गया है, सारा एग्ज़ाम पैटर्न एडवांस ऑलमोस्ट काउंसलिंग भी डन है। 2025 में आपको क्या करना है, किस तरीके से आप मतलब प्लान करोगे, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 2025 कर रहे हैं। हाँ, 2024 वाले के लिए, 2026 वाले के लिए भी ये इफेक्टिव हो रखा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2024 में दिया होगा एग्ज़ाम और ड्रॉप लेकर के इस साल 2025 में दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन पर्पस है आपके पास लाने का, उसका एक प्लान बनाने का है कि 2025 में क्या करो। 2025 में जो पैटर्न्स है या जो चेंजेज आए हैं या जो सिलेबस में डिलीशन आया हुआ है, क्या करोगे कि मैथमेटिक्स को सेटल कर पाओ। देखो बात बहुत सीधी है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पहले सेटल करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेंस बिना उसके निकलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आपको एडवांस तक भी जाना है या जेई मेंस में ही अच्छा स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स को अच्छा करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आपको पता है प्रॉब्लम का रीजन होता है। बहुत सारे बच्चे 15 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं आउट ऑफ 25 में। अगर आप 15 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो इवन इट इज कंसीडर्ड एज ए गुड स्कोर। तो आज हम लोग एक छोटा ही रखेंगे वीडियो, बहुत लंबा नहीं रखेंगे। आज हम लोग कुछ ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो किया है वो और आगे क्या करना है, बिकॉज ज्यादा एग्जाम जुलाई महीना आ गया और ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो आप इसको कैसे बेटर तरीके से आगे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि बस आज का वीडियो ये मैथमेटिक्स को लेके ही है कि मैथमेटिक्स को हम क्या प्लान करेंगे, और सब कुछ मैंने आपके लिए रेडीमेड बनाने की कोशिश करी है। इसमें देखो कि आप कैसे इसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको 15 क्वेश्चंस करना है, अभी तो बिल्कुल टारगेट आप 25 आउट ऑफ 25 का मत बनाओ। अगर यही पैटर्न है तो वो मैथ्स में बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप तो अभी पहला टारगेट आप 15 का बनाओ, मिनिमम 15 का बनाओ कि आप कुछ भी करके 15 क्वेश्चंस कर लेके आओ। और 15 क्वेश्चंस करोगे और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक रहेगा तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल के स्कोर को क्रॉस कर ही जाओगे। ठीक है, अगर उससे हायर साइड में 18-20 तक भी जा सकते हो या 20 प्लस भी कर सकते हो, सारा डिपेंड करेगा कि पहले 15 आप कर पाते हो कि नहीं, बिकॉज टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। 1 आवर 15 मिनट्स आपको कम से कम चाहिए होगा। अगर आपको 15 क्वेश्चंस भी या 15 प्लस क्वेश्चंस करना है तो उसके लिए आपको इतनी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो इस पे क्या है, एक्चुअली कहोगे कि सर क्यों अब इस बीच में वीडियो क्यों, हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने पढ़ाई कर ही रखी है। वो आपको रियल सिचुएशन अभी पता है। अगर आप 2025 की बात कर चुके हो, अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है या तैयारी पहले से कर चुके हो, तो आपको रियल पोजीशंस पता है कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि अभी आपके टेस्ट में, अगर एक्चुअल पेपर की बात करो, कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे पेपर्स पड़े हुए हैं, आप पेपर लो, टाइमर लगाओ, देखो कि अगर आपका एक्चुअल 15 के आसपास आपका क्वेश्चन अभी बन रहा है आउट ऑफ 25 में, बिकॉज 30 में आप मान लो जितना भी टाइम थोड़ा ज्यादा लगा के भी एक्सीड कर लो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जिस पैटर्न पे आप चल रहे होते वर्क नहीं करता, ठीक है ना। जो वर्क कर रहा है तो बिल्कुल चेंज मत करना, चाहे मैं कहूं, चाहे कोई दूसरा कहे, चाहे कोई तीसरा कहे, चाहे कोई चौथा कहे, चाहे कोई टॉपर ही आके क्यों ना कह दे, इंटरव्यू दे दे, तो आप उसको चेंज मत करना। लेकिन अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, अगर आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, तो आपको क्या क्या चेंज करना होगा। देखो दो तरह से आपको सेटल करना चाहिए। जो रिमेनिंग टाइम है अभी भी 5-6 मंथ्स है और ये ठीक ठाक टाइम होता है। लेवल ऑफ प्रिपरेशंस के लिए आपको पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि किन किन लेवल पे प्रिपेयर करना है, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि टॉपिक को आपने कैसे डिवाइड किया और उसको कैसे सेटल करते हो। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल की बात अगर करो तो आपको इन्हीं 4 लेवल पे काम करना है। किस किस लेवल पे? मैथमेटिक्स की बात करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है पैटर्न चेंज हो, लेकिन आपको इस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। पहला एनसीईआरटी करना पड़ेगा। कितनी बार सर, अब कितनी बार एनसीईआरटी करेंगे? वन एक बार बस। 11th-12th में एनसीईआरटी बस एक बार करना है, पहली बार करना है, उसके बाद दोबारा नहीं करना है। उसके बाद अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो तो फिर उसके लिए जो रिलेटेड सैंपल पेपर या क्वेश्चंस पेपर या जो भी शीट है उसको करो। दूसरा जो आपको काम करना है, एक बार लेकिन करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक बार एनसीईआरटी करना चाहिए, जो भी मान लो टाइम लगेगा 4 आवर 5 आवर 6 आवर्स। एनसीईआरटी मैं एक बड़ा बेसिक्स रूल बताता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 मतलब एनसीईआरटी एक बार ही पढ़ना है बस।
एक बार पूरा क्वेश्चंस कर लो, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, बाकी के लिए तो बहुत जगह एनसीईआरटी मैटर भी करेगा। दूसरी बात, आपको जेई लेवल के बुक या पैकेजेस को करना पड़ेगा। दूसरी बात, जेई लेवल दूसरा लेवल, जैसे एक बार आपने एनसीईआरटी निपटा दिया, मान लो 4 घंटे में कोई टॉपिक या 5 घंटे में या 6 घंटे में, कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं जहां हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए, जैसे कैलकुलस में इंटीग्रेशन का टॉपिक है 10 घंटा लग जाए, 12 घंटा लग जाए, एक बार निपटा दो उसको, ठीक है, उससे दोनों फायदा होगा। ये उनके लिए बता रहा हूं जो अभी 12th में, जो अब ड्रॉप कर चुके हैं उनके लिए तो अब ये लेवल खत्म है, जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार लेकिन आप एनसीईआरटी करो, क्योंकि एनसीईआरटी करने से ना बहुत कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहता है। जो दूसरा लेवल है वो बुक या पैकेज की बात करना बहुत जरूरी है। ये कितनी बार करना है, ये कोई सिंगल पिक करना है और उसको 2 बार करना है। 2 बार मतलब समझा नहीं सर, जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक लिया, जैसे मान लो मैंने टॉपिक ले लिया लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएट, एलसीडी। अब ये एलसीडी कोई एक बुक लेकर के, कोई भी बुक ले लो, सबकी बुक अच्छी है, या आपका पैकेज है, पैकेज भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, पैकेज लेकर के आपको 2 बार करना है एक चैप्टर को। 2 बार सर मैं समझा नहीं, जैसे मान लो आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक बार कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक बार आपने कर लिया, 1 वीक के बाद एक बार दोबारा से इसको कर लो बिफोर मूविंग टू द थर्ड वन, ठीक है ना। 2 बार, हाँ अक्सर मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं XYG में और मेरे पास ये पैकेज है, अच्छा पैकेज करा है तो कोई बात नहीं, पैकेज भी ठीक है इंस्टीट्यूट के, मतलब कोई खराब नहीं है, किसी के कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठा है। अगर आपका पहले से वर्क कर रहा है तो मैंने बताया ना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है तो आपको अच्छा सा टॉपिक कौन से पिक करने हैं वो मैं अभी सेकंड पार्ट में आऊंगा। पहला तो सेकंड पार्ट आप देखो कि कोई भी आप उठाते हो जेई लेवल का बुक या पैकेज जो भी है उसको 2 बार पढ़ना है, एक बार में नहीं सर आई डिड दिस वन एंड ये सब कहानी नहीं चलेगी, वो आप चलाते आ रहे हो, 11th में भी चला चुके हो, 12th में भी चला रहे हो, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है ना। तो 2 बार आपको बुक के पैकेज को सेम को सेकेंड टाइम रिपीट करना, हो सकता है 3 दिन में रिपीट कर लो, हो सकता है 4 दिन में रिपीट कर लो, हो सकता है 1 वीक में रिपीट कर लो, ये एक रेपिटेशन जरूरी है। 2 बार करोगे ना तो एक देखो क्या है, ये जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ये अभी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और वो आपको सच्चाई आपको खुद ही कबूल करनी पड़ेगी। और ये सब मत सोच लेना कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री की बदौलत ही जेई मेंस निकल जाएगा, निकल सकता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अब बढ़ रहे हैं, वो टाइम रहा नहीं बेटा। आपको देख रहे हो कई ऐसे हैं पेपर्स हैं जहां 220, 225, 240 तक भी गया हो, तो 240 मतलब कैसे, 240 तो किसी भी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री करके नहीं ला सकते, चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तो आपको उसमें करना पड़ेगा। थर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं चैप्टर वाइज PYQ, ये लगाना बहुत जरूरी है। सर ये कितनी बार, ये आपको मल्टीपल टाइम एक चैप्टर पे लगाना पड़ेगा जब तक कि वहां पे महारत हासिल ना हो जाए। पॉसिबल हो तो 14 से लेकर के 24 तक का लगा लो, नहीं पॉसिबल हो तो जब से मल्टीपल सेट स्टार्ट हुआ है 19 से 24। इनफैक्ट आप ऐसा काम करो कि पहले आप 19 से 24 का ही पैकेज, बिल्कुल अच्छा सर मैंने तो पिछले साल खरीदा था उसमें तो 24 है ही नहीं, ले लो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ही लगेंगे ना, कोई बात नहीं, एक बार ले लो, एक ही जगह कंसोलिडेट करो। नहीं सर पैकेज अलग से एक्स्ट्रा खरीद के, हाँ कर सकते हो, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, टाइम का कहीं 400, 500, 600 के बदले जिस भी पब्लिशर्स का ले रखे हो उसी का नया एडिशंस ले लेना, ठीक है ना। उससे कई बार आपको वही फायदा होगा कि वहां से आप सेटल कर पाओगे, और हर एक पब्लिशर्स का आपको अवेलेबल है, और जिसका भी यूज कर रहे हो अमेजॉन पे जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा। और चौथा है जो लेवल है मॉक टेस्ट का, तो ये 4 लेवल करना है। एक बार मैं क्विक रिकैप कर लेता हूं। जो पहला लेवल है एनसीईआरटी ओनली फॉर दोज हु आर नाउ इन द प्रेजेंट 12th, जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। लेवल 2 एक चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, एक बुक या एक पैकेज से, मल्टीपल बुक नहीं सर मेरे को अरिहंत वाला अच्छा लगता है, मेरे को तो सिंगेज भी अच्छा लगता है, मेरे को तो दिशा की अच्छी लगती है, मेरे को तो अपना पैकेज कर रखा है, मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट का पैकेज अच्छा, ये लालच मन में बार बार आएगा। इसको 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, एक लंबा अनुभव है मेरा, 25 साल से ऊपर का अनुभव है पढ़ाने का, मैं आपको बता रहा हूं एक ही पैकेज को 2 बार करो। उसके बाद मेन टेस्टिंग कहां होगी, बिकॉज कोई भी बुक है, कोई भी पैकेज है, पूरा अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मेन कहां पे होगी, चैप्टर वाइज PYQ पे काम करो, ठीक है ना, वो ले लो जो आपको बता दिया है, ये करना है, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ मॉक टेस्ट किसी का भी जहां से भी आपको अवेलेबल है, एक मॉक टेस्ट देख लो, अगर अभी नहीं हो रहा है तो मॉक टेस्ट भी सर 25 के लिए कब से मॉक टेस्ट करना है, तो मैं यही बता रहा हूं कि फोर्टनाइटली तो मॉक अभी से स्टार्ट कर लो, हो सके तो वीकली मॉक अभी से स्टार्ट कर लो। अक्टूबर नवंबर के बाद आपको वीक में 2 मॉक मिनिमम करना चाहिए,
तो इससे आपको आसान होगा, वो जहां से भी आप मॉक लेना चाहो ले सकते हो। इस टाइप से आप, ये हमारा लेवल है, ये फिट कर लो। क्या एनसीईआरटी 1 टाइम, पैकेज या बुक 2 टाइम्स, और थर्ड की मैं बात कौन सी कर रहा हूं? थर्ड में बात कर रहा हूं पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम। अभी कर लिया, फिर 10 दिन 12 दिन बाद जब मॉक दे रहे होगे तब एक बार पलट लिया, फिर अगली बार पलट लोगे, फिर अगली बार पलटोगे। तो क्या है कि अगर 150 क्वेश्चंस भी है तो 150 क्वेश्चंस के आपके करने का टाइम सेटल हो जाएगा। मैथमेटिक्स में टाइम सेट करना बहुत जरूरी, अदरवाइज आप जानते रहोगे, बाहर निकलोगे कहोगे सर क्वेश्चंस आता था, देखा भी हमने, हमसे हो सकता था, हम कर नहीं पाए। तो उसके लिए 2 टाइम्स क्लैरिटी भी आ जाएगी, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा हिला उला इधर का रहेगा, तो एक बार में कॉन्सेप्ट आ जाता है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। अब इसके बाद आता है कि सर दूसरा क्या, सेकंड किस लेवल पे जाए? तो सेकंड जाने के लिए क्या करना है आपको, टॉपिक वाइज मैंने कुछ ये मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, 5 मॉड्यूल में डिवाइड करा है। मतलब मेरा ही ऑर्डर लो ये जरूरी नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप काम कर सकते हो, बट ये मैंने 5 मॉड्यूल डिवाइड कर दिया है। एक ये पूरा कैलकुलस का है। अगर आप 12th में हो और आपको लगता है कि नहीं सर मेरा थोड़ा कच्चा पक्का चल रहा है, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलस को ही सेटल करो। ये 7 टॉपिक्स में मोस्ट लाइक अगर सेम पैटर्न्स को कोई फॉलो होता रहा जो अभी तक आ रहा है, तो हो सकता है 8 to 10 क्वेश्चंस आपका 1/3 पेपर इसी से निकल के आ जाए। आपको पता है कैलकुलस में भी कई बार ज्यादा आता रहे, और एक ही एग्जाम की बात नहीं कर रहे, जेईई की नहीं बात कर रहे हो, अगर मान लो बिट सेट भी दोगे तो कई बार इन सब चीजों का थोड़ा सा इंपैक्ट आता है। तो आप ये जो टॉपिक है, हर टॉपिक पे आप वही रूल लगाओ जो रूल मैंने आपको पहले लेवल का बताया, उस रूल लगा करके टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा, बिना टाइम लगाए मैथमेटिक्स नहीं हो, ठीक है ना। तो ये आप, जैसे पहला मॉड्यूल है, ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा मॉड्यूल है। इन मॉड्यूल पे भी आप, ये अलजेब्रा का मॉड्यूल है, ये भी अच्छा मॉड्यूल है। मोस्टली 11th के हैं, बस 2 चैप्टर आपके 12th के आते हैं, तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है, ये थोड़ा छोटा मॉड्यूल्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, वेक्टर, 3D तो हो सकता है, तो अभी इसको आप लीव भी कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है अगर आप स्कूल को फॉलो कर रहे हो तो स्कूल में नहीं कराया गया है, तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट और सेकंड को सेटल करो, वही आपका 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच का रास्ता निकालेगा। ये 4th मॉड्यूल है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखो जेईई 2024 में इनमें बड़ा फ्लक्चुएशन है, कई बार बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं, कई बार किसी सेट में ज्यादा भी आए। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि 2 ही सेट करके खत्म करो, लेकिन मैं एक, अगर ऑर्डर की भी बात करते हैं तो थोड़े से लिमिट पे हैं। और बिकॉज जब से ये पैराबोला से टेंजेंट्स के, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब हट गया है, एडवांस में तो है लेकिन मेंस में हटा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा ऐसे चाहते हो कि इसको थोड़ा लाइट सेंस में रखें, तो डिलीटेड पोर्शंस को हटा ही सकते हो। हटा ही सकने का मतलब, मैं वही बात कर रहा था कि जो सर्कल के बाद वाला पार्ट है, टेंजेंट्स के इक्वेशंस और इन सब को डिलीट कर सकते हो सकता है आपके पैकेज में भी डिलीट ना हुआ हो सकता है कुछ बुक में डिलीट ना हो, बुक मेंस और एडवांस दोनों के लिए सेटल होता है। लेकिन आप इसको ना, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं तो आपको वेटेज सेट करना पड़ेगा, ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैं यहां पे काम करूंगी या करूंगा, तो उसके लिए आप इन टॉपिक को ये देख सकते हो, जो डिलीशंस कह रहा है जेईई मेंस का 2024 के हिसाब से। पैटर्न चेंज होगा तो हर सबके लिए चेंज होगा, लेकिन अभी इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये मिसलेनियस है, ये मैंने सबसे एंड में दिया है। ये सेट, रिलेशंस, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स। लॉजिक कर लेना, मतलब वैसे तो डिलीटेड पार्ट है इसमें, लेकिन आप फिर भी कर लेना, क्योंकि कभी फिजिक्स में भी गेट वेट पूछ लेते हैं, तो आप इसको कर लेना। दूसरे भी कुछ एग्जाम्स दोगे तो वहां पे ये आपके काम आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि ये जो भी ये 5 मॉड्यूल्स है, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट मेरा सजेशन है मिसलेनियस में तो सब अलग अलग है, लेकिन 1, 2, 3, 4 में जिस मॉड्यूल को उठाओ, जैसे मान लो कैलकुलस है, 7 है, 7 into 3, 21 डेज आपको देना पड़ेगा इसको। 21 डेज ऑफ व्हाट, हाउ मेनी आवर्स, 4 to 5 आवर्स। तो इतना आपको एक 70 to 80 आवर्स इस पे लगाना पड़ेगा, अगर आप इसको सही से सेटल करना चाहते हो। 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया था उसके हिसाब से अगर आप प्लान करना चाहते हो। 4 तो हटा दो, मॉक हटा दो, अगर मॉक अभी आपके यहाँ कोई चल रहा है, पार्ट टाइम मॉक अवेलेबल, और कई ऐसे साइट्स हैं जहां पार्ट टाइम मॉक अवेलेबल है, तो देके देखो ना, पता चलेगा। नहीं डरना मत मॉक से, नहीं सर मैं, मेरे को मॉक तो
करने के बाद दूंगा, एंड में क्या पता कितना टाइम बचेगा आपको, नहीं बचेगा, तो आप मॉक को भी देते रहो। तो इस हिसाब से आप ये पांचों का पांचों मॉड्यूल कर लो। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं, देखो कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। बड़े टैलेंटेड लोग दुनिया में कुछ नहीं कर पाए। देखो मैं आपको एक हीमन टाइप का, मैचो मैन टाइप का एक आपको एक फिगर दिखाने वाला हूं। ये देखो, आप में शायद बहुत लोग जानते हैं, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ये माउंटेन मैन है, देख रहे हो इनके बॉडी से, फिजिक्स से क्या दिख रहा है। बट एक जो इनमें बहुत कॉमन चीज थी वो कंसिस्टेंसी थी, और एक ये छोटा सा हथौड़ा, और इनके बेसिस पे इन्होंने एक रास्ता बना लिया था। आपको पता है, ये कहानी सबको पता है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप वो लेवल 1, किसकी मैं बात कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा था कि जब आप इस लेवल 1 लेवल 2 की बात करोगे, जब भी आप ऐसे बात करोगे, इनकी बात करोगे, तो आपको एक कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, प्ले करेगा। हो सकता है कि हम 25 ना कर पाए जनवरी अटेम्प्ट तक के लिए, हो सकता है कि हम 18-18 ही कर पाए, बट 18 तो सेटल करें चीजों को, कि जब आप पेपर में क्वेश्चंस कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि नहीं सर ये मैं 18 ट्राई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा नहीं सर, मतलब आई नो हाउ टू स्टार्ट बट आई कांट फिनिश, तो काम नहीं बनेगा। तो इन सब के लिए यही मैं बार बार बोल रहा था, चाहे आप ये दोनों लेवल की बात करोगे, दोनों चीज को फिक्स करो। एक फिक्स कर लो, इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी आ जाए। देखो मैंने आपको नहीं बोला ना ये बुक खरीदो, नहीं बोला, क्योंकि अब ये सब टाइम नहीं है आपको समझाने का कि दिस बुक इज बेटर, दिस बुक इज नॉट बेटर। हाँ, एक अगर आप सही जगह पे काम करो तो आपको पता ही होगा। और बहुत ज्यादा चीजों पे, क्योंकि क्या है ना, आप एक चैप्टर करके देख लो, अगर आपका पीवाईक्यू से आपका कंटेंट बुक का मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कितने भी पैसे लगा रखे हो उसको छोड़ दो। आया समझ में क्या बताने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर मैंने ये रिकमेंडेशन पढ़ी थी, ये दिस बुक इज बेटर सर, उन सर ने बोला था, वो हमारे जो तोप वाले हैं टीचर, वायरल टीचर, उन्होंने बताया था। इन सब से काम नहीं चलेगा। आप देखो कि क्या बुक का कंटेंट करने पे, तभी मैं आपसे बात बोला हूं, 2 बार करना ये जेई लेवल बुक या पैकेज, जो भी आपको 2 टाइम्स करना है। और 2 टाइम करने के बाद अगर इस लेवल में दिक्कत बहुत आ रही है, स्टार्ट में तो दिक्कत आएगी, बिकॉज बुक का लेवल कहीं भी करोगे तो पीवाईक्यू के लेवल को मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर ये पीवाईक्यू के लेवल को मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, तब तो बहुत दिक्कत है। हाँ, अगर आप पीवाईक्यू 40, 50, 60% तक बना पा रहे हो, ठीक है ना, तभी मैं आपको क्या, इसको मल्टीपल, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये मल्टीपल टाइम, इसको 3 बार 4 बार करने का बहुत फायदा नहीं होगा। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स वाला हिसाब नहीं है इसमें। तो मैथ्स में है कि भैया बहुत ज्यादा है ही नहीं, अगर आपके 2 बार में ये चीजें सेटल हो रही है तो ठीक है। हाँ, 1 बार और कर सकते हो। देखो बहुत ज्यादा हीमन बनने की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि पहली बार में चीजें नहीं सेटल हो पा रही है, क्वेश्चंस पीवाईक्यू के नहीं लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार आप पहली बार सॉल्यूशंस देख के लगा के कोशिश करो, लेकिन करो कंक्लूड। अगर 150 क्वेश्चंस है या 180 क्वेश्चन एक चैप्टर में, तो वो आपको करना पड़ेगा। और वो करने के बाद मॉक का देखो, मॉक का तो जैसे भी बनेगा तब देख सकते हो, लेकिन अगर कहीं से चैप्टर वाइज आपको मॉक भी मिले तो मॉक भी करते रहोगे, तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और एक काइंड ऑफ एप्रिसिएशन आपको दिखता है। मैं यही बता रहा था माउंटेन मैन दशरथ मान जी के बारे में। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट था, ना तो बहुत पावरफुल लोग थे, बॉडी से दिख रहा है, ना ही बहुत सपोर्ट था, लेकिन कर पाए। यही मैथमेटिक्स में भी होता है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड हो सकता है 25 में 25 भी निकाल लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक उस लेवल पे हो जहां पे अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी नहीं सेटल हो पा रहा है, तो आपका एक ही फैक्टर होगा, एक तो फिक्स सिलेबस, फिक्स बुक्स, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका कंसिस्टेंसी होगा। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी है। हमारे यहाँ भी बैचेज है, कौन कराऊंगा? मैं ही कराऊंगा। अगर मेरे से आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए या कोई ट्रेनिंग चाहिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली, तो आप हमारे साइट पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ बैचेज है, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया गया है, तो अगर आप लिंक पे जाते हो, गूगल फॉर्म्स का लिंक है, तो आप फिल कर सकते हो। तो हो सकती है हमारी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बिकॉज यही वो है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने वाला है। चाहे वो कोई भी एनआईटी हो, या चाहे कोई ट्रिपल आईआईटी हो, या अल्टीमेट एम आपका ड्रीम आईआईटी हो, तो यहां तक पहुंचाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्फिडेंस करके ही आएगा। कॉन्फिडेंस बता के कोई चीज
काउंसलिंग से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तो ट्रेनिंग के साथ ही आएगा, और इस टाइप से आप करते रहोगे तो आई थिंक सेटल हो पाओगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।